30 मार्च को भारत में क्या होने वाला है? आखिर 30 मार्च की तारीख इतनी अहम क्यों हो गई है? क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? क्या भारत की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या बीजेपी को 30 तारीख के बाद नया सदर मिलने वाला है? या 30 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्य का फैसला होने वाला है? आखिर होगा क्या? पूरे मुल्क में ये चर्चा है। अफवाहों का बाजार गर्म है, कयास आराइयां जारी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यूट्यूब चैनलों पर लगातार पैनलिस्ट ये अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि 30 मार्च की तारीख बहुत अहम है। आखिर क्यों अहम है और वो क्या होने जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जरूर जानिए। लेकिन इससे पहले आप रोजनामा खबरें के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि जो सवाल हम उठा रहे हैं आखिर आपके जहन में इनका जवाब क्या है। तो आइए इसकी एक एक करके परतें खोलते हैं। दरअसल 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं। वो नागपुर क्यों जा रहे हैं? वहाँ एक कार्यक्रम है, वो एक इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, तो क्या वो आरएसएस के हेडक्वार्टर भी जाएंगे? क्या उनकी मोहन भागवत से हम मुलाकात होगी जैसा कि कहा जा रहा है? तो आरएसएस का कहना यह है कि इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन वो पत्ते नहीं खोल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बेंगलौर में 3 दिन तक जो आरएसएस की ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार आरएसएस के मोहन भागवत जी से 1 to 1 मुलाकात करने वाले हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। मुलाकात तो उनकी से पहले भी दोनों ने स्टेज शेयर किया था, जब राम मंदिर प्रतिष्ठान के समारोह में मोदी जी और भागवत जी दोनों एक साथ दिखाई दिए थे और वहां पर उन्होंने उनकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की थी नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि लोगों ने कहा कि उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि लोग अपने आप को भगवान समझते बैठते हैं। या उनका ये कहना था कि ये जगह जगह जो चीजें खोदी जा रही हैं, जो तलाशे जा रहे हैं भगवान, ये बात ठीक नहीं है। लोग समझते हैं कि इसके जरिए से वो जो है नेता बन जाएंगे और इस तरह की। फिर उन्होंने सरकार के ऊपर भी कुछ तबसरे किए थे, जिससे ये लगा था कि मोदी जी और आरएसएस के दरमियान एक टेंशन है, एक कशीदगी है और ताल्लुकात उनके में दरार आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 30 मार्च को जब नागपुर में योगी इनकी मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी जी से, तो लोग कुछ बातें कह रहे हैं। उनमें से क्या है कि क्या इस मुलाकात में मोदी जी का भविष्य तय होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2027 में मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे, तो जो एक क्राइटेरिया बनाया है, तो क्या उसके मुताबिक वो सत्ता को छोड़ेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्योंकि बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि 29 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को बदल दिया जाएगा। अब अगर बदल दिया जाएगा तो वो कौन होगा, इसके बारे में भी शायद दोनों के दरमियान में बात होगी और एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरएसएस का अध्यक्ष कौन, इसका माफ कीजिएगा, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि जेपी नड्डा को की मुद्दत तो 1 साल पहले खत्म हो गई और ये पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो लगातार स्टेशन पर चले आ रहे हैं, इसलिए कि उनका कोई अल्टरनेट अभी तक बीजेपी को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। वो ये है, कहा ही जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह एक ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो उनके कहने पर ही चले और जैसा वो चाहें वैसा वो पार्टी को चलाए। उनकी उनकी पसंद भी जाहिर हो गई है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनके अलावा और भी 2 एक नाम ऐसे हैं जो उनकी गुड बुक में हैं। हाल और ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम पेश किया गया, जो अमित शाह और मोदी जी को पसंद नहीं है। आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम पेश किया गया, लेकिन वो भी इनको पसंद नहीं है। तो आखिर वो कौन सी ऐसी शख्सियत होगी, वो कौन सा ऐसा बीजेपी का लीडर होगा जिस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों सहमत हों? क्योंकि आरएसएस ये चाहता है कि बीजेपी का जो अब अध्यक्ष हो वह ऐसा हो जो खुद फैसले ले सकता हो, जो किसी दबाव में ना आए, जो
अपना फैसला खुद करे, जो आरएसएस की भी माने। वो ऐसा नहीं है कि यस बॉस ही वो कहता रहे और जो कुछ वो दोनों चाहें, या जिसे कहते हैं आजकल जो गुजरात लॉबी चाहे, उसी के नक्शे कदम पर चले। तो आरएसएस एक मजबूत उसको अध्यक्ष चाहिए। तो क्या वो योगी जी होंगे? जैसा कि पिछले दिनों में योगी जी का नाम आया था कि योगी जी भी अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन योगी जी में और मोदी जी में जो 36 का आंकड़ा बताया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब योगी जी ने मोदी जी से मुलाकात की थी, उसका फोटो बाहर नहीं आया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी मुलाकात हुई हो और उसका फोटो बाहर ना आया हो। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में बहुत खटास है। और योगी जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, जैसे वो हम यूपी में देख रहे हैं। इधर मोदी जी लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे वो उनको लगता है कि उस अपनी कम्युनल छवि से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सौगात मोदी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 32 लाख मुसलमानों को ईद किट दी जा रही है। उन्होंने जहां खुसरू में जो तकरीर करी, उसमें खूब तारीफ करी उन्होंने सूफीज्म की, सूफी इस्लाम की, मुसलमान से ताल्लुकात के ताल्लुक के बारे में उनका लहजा बहुत ही नर्म था। तो वो अपनी छवि को शायद सुधारना चाह रहे हैं। और वही योगी जी की छवि एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता की होती जा रही है, जो आरएसएस की पसंद है। तो ये 30 मार्च की जो नागपुर में मुलाकात होने जा रही है, ये मुलाकात बहुत अहम है। ये भारत की जो सियासत है, भारत का इस राजनीति पर बहुत गहरा असर डालने वाली है। पूरे मुल्क को इंतजार है, हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात से क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या आपको लगता है कि मोदी जी को बीच में से हटा दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास इनका कोई अल्टरनेट है, कोई मुतबादिल है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो वोटों को खींच सके? क्या आपको ये लगता है कि योगी जी अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या आपको ये लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि वो भी आजकल हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब आप दीजिए कि आखिर आपकी नजर में क्या है। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।